5 साल के लिए नेशनल हेल्थ मिशन को आगे कंटिन्यू करने का आज अहम फैसला कैबिनेट ने लिया है। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जिस प्रकार के ऐतिहासिक टारगेट्स को मीट करने का काम गत 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, उसके कुछ अहम बिंदु मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। लगभग 12 लाख हेल्थ केयर के वर्कर्स 2021 से 22 के बीच में नेशनल हेल्थ मिशन के साथ जुड़े और इसी मिशन के तहत कोविड की बड़ी लड़ाई में भारत में एक विश्व स्तर पे जिसको माना गया है एक अहम लड़ाई लड़ी गई। 220 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन के डोजेस और पूरे के पूरे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ, डिजिटल लॉगिन के साथ 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 के वैक्सीन डोजेस देश भर में दिए गए, देश के कोने कोने में दिए गए, चाहे घने जंगल हो, चाहे ऊंचे पहाड़ की चोटी हो, हर एक व्यक्ति को कोविड वैक्सीन कैसे पहुंचाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी देश के प्रति संवेदनशीलता की पहचान बनी और देशवासियों को सुरक्षित रखने का एक सुरक्षा कवच बना। कई सारे मापदंड हैं जिसमें भारत ने ऐतिहासिक सुधार देखा है। मैटरनिटी की जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी लगभग 83% से घटी है गत 3 दशकों में, जबकि ग्लोबल एवरेज अगर देखें तो मात्र 45% है। यानी इस प्रकार का बड़ा छलांग हमने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में देखा। और गत वर्षों का भी अगर हम देखें तो कहाँ जहाँ 130 लाख लाइव बर्थ्स 2014 से 16 के बीच रहते थे, वहाँ पे 97 लाख लाइव बर्थ्स 2018 से 20 के दौरान देखने को मिले। इसी प्रकार से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी जहाँ 39 पर 1000 था, 1000 जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें 39 2014 में था, वो घटकर 28 हो गया पर 1000 लाइव बर्थ्स 2020 के दौरान। दोनों ये आंकड़ों के साथ एक तीसरा आंकड़ा जुड़ा हुआ है। 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, उसमें भी 45 रहा करता था 2014 में, वो घटकर 32 हो गया 2020 में पर 1000 लाइव बर्थ। ये भी अगर हम देखें तो लगभग 75% घटा है। ग्लोबल एवरेज 60% होने के बावजूद पिछले 3 दशकों में। एक आंकड़ा जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये भी भारत में जो 2015 में 2.3 था वो अब घट के 2020 में 2 हो गया है और ये भी लगातार कम होने के सिलसिला इसका भी लगातार चालू है। ट्यूबरकुलोसिस की लड़ाई में इस सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम और देश में हर एक व्यक्ति तक इसकी जागरूकता पहुंचे, इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोर दिया। और ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस जो 2015 में 237 था हर 1 लाख लोगों के पीछे, वो 2023 में घट के 195 हो गया है। इसी के साथ साथ जो ट्यूबरकुलोसिस का मोर्टेलिटी रेट है वो भी घट के
28 से 22 रह गया है इसी दौरान। 1,56,000 निक्षय मित्र वॉलंटियर्स आज 9,40,000 टीबी पेशेंट्स को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सहायता दे रहे हैं। एक बड़ा अच्छा संजोग है कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में बनाने के लिए जो प्रयास किया, उसमें 2023-24 तक 1,72,000 1,72,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेंटर्स खुल चुके हैं। और साथ ही साथ एक और कार्यक्रम जिसका पहले कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो था नेशनल सिकल सेल अनेमिया का जो एलिमिनेशन मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था। उसमें 2,61,00,000 2.61 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है अभी तक, जो मैं समझता हूँ एक अच्छा मैसेज देता है कि सिकल सेल अनेमिया को समाप्त करने के लिए जो भारत लड़ाई लड़ रहा है, उसमें हम आगे चल के तेजी से कामयाब होंगे। मित्रों, मीजल्स रुबेला का जो वैक्सीनेशन कैंपेन एक शुरू किया था घर घर तक पहुंचाने का, उसमें भी लगभग 98% सैचुरेशन, यानी 98% लाभार्थियों तक मीजल्स रुबेला का वैक्सीनेशन कैंपेन पहुंच चुका है। और काला आजार में भी जो एलिमिनेशन का काम शुरू किया गया था, उसके टारगेट भी 100% 2023 तक पहुंच चुके हैं। काला आजार में लगातार जो काला आजार एंडेमिक ब्लॉक्स हैं, उसका एलिमिनेशन के लिए हमने प्रयत्न किया। और जो काला आजार के केस हर 10,000 लोगों के पीछे 74% देखे जाते थे, 74% एलिमिनेट किए गए थे 2014 तक, वो अब लगभग 100% एलिमिनेशन 2023 तक करने का काम इस सरकार ने किया है। इसी प्रकार से यूएन पायलट जो लॉन्च किया गया था वैक्सीनेशन के काम को ट्रैक करने के लिए, अब वो देश भर में पहुंच चुका है। और प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, जिसके तहत जिन लोगों को डायलिसिस की सख्त आवश्यकता रहती है, वो प्रोग्राम भी लगभग 4.5 लाख डायलिसिस पेशेंट्स को लाभ पिछले वर्ष में देने का काम कर रहा है। मैं समझता हूं जो रोजमर्रा की समस्याएं भारत को नेशनल हेल्थ के यार्डस्टिक्स में पीछे रखती थी, उन सभी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बहुत बढ़त हुई है, लगातार सफलता मिली है। और आगे चल के अगले 5 वर्ष के लिए इस नेशनल हेल्थ मिशन को आगे भी बढ़ाने का जो आज अहम निर्णय लिया गया है, उससे आगे चल के हमारा जो 100% यूनिवर्सल हेल्थ केयर का लक्ष्य है, उसके प्रति भारत अग्रसर है, तेजी से बढ़त कर रहा है।